हे गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ थियरी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग राउंड्स एंड इंटरव्यूज, क्योंकि ये कोडिंग राउंड्स में बहुत बार आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, और इंटरव्यूज में भी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहता है। सो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जो आपका यूजर कनेक्शंस इन फेसबुक होता है वो एक ग्राफ का एग्जांपल है, क्योंकि जो उसके यूजर्स होते हैं उसको आप नोड्स मान सकते हैं, और जो उनके बीच में आपके कनेक्शंस हैं कि मान लो राहुल की फ्रेंड है नेहा, तो उनके बीच में कनेक्शन होगा ना, कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है तो फ्रेंड लिस्ट में वो आ जाता है, तो उनके बीच में जो एज होगी वो एक एज हो जाएगी। सो कंपोनेंट्स हमारे जो होते हैं ग्राफ के वो मोटे मोटे दो होते हैं। पहला होता है नोड्स, सो दीज आर दी स्टेट्स और वर्टिसेस, फॉर इंस्टेंस यूजर्स इन केस ऑफ फेसबुक। देन अगला हमारा कंपोनेंट आता है एजेस, सो दीज आर द लिंक्स बिटवीन स्टेट्स इन अ ग्राफ, यानी दो यूजर के बीच में जो लिंक था उसको हम एजेस बोल सकते हैं। सो आपकी जो एजेस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी अनडायरेक्टेड एजेस, इनको हम टू वे एजेस भी बोलते हैं, राइट। और दूसरी होती है आपकी डायरेक्टेड एजेस, इनको हम वन वे एजेस बोलते हैं। सो जैसे कि नाम आपको समझ में आ रहा है कि अगर अनडायरेक्टेड कोई एज है तो आप ए से बी और बी से ए दोनों जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्टेड एज है फ्रॉम ए टू बी तो आप खाली ए टू बी ही जा सकते हो। सो पहला जो आपका ये एग्जांपल आपको दिख रहा है ये है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल, और दूसरा जो आपको ये एग्जांपल दिख रहा है ये है डायरेक्टेड ग्राफ का। तो आप इसमें ध्यान से देखो, जो एज है वो एक डायरेक्टेड एज है, राइट। सो आप 1 से 2 तो जा सकते हो, लेकिन 2 से 1 नहीं आ सकते इस एज के द्वारा। अब आपका जो रिप्रेजेंटेशन आता है ग्राफ का वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, और दूसरा होता है हमारा एडजेसेंसी लिस्ट से। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट, राइट। सो आपका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है वो होता है एक 2D एरे, जहां पे आपका aij 1 होगा तभी जब आपकी एज होगी फ्रॉम i टू j, राइट। तो ध्यान से सोचो, अगर आपका एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो क्या वो एक सिमेट्रिक ग्राफ होगा, राइट। जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट आते हैं हम एडजेसेंसी लिस्ट पे। सो एडजेसेंसी लिस्ट होती है आपकी एरे ऑफ लिस्ट, जहां पे हर कोई ai इज अ लिस्ट ऑफ नोड xi दैट आर रीचेबल फ्रॉम i। फॉर एग्जाम्पल, इस वाली लिस्ट में अगर आप ए से बी पे भी जा सकते हो, ए से डी पे भी जा सकते हो, और ए से ई पे भी जा सकते हो, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए में हर कोई उसका नेबरिंग वर्टेक्स हमने डाल दिया, और नेबरिंग वर्टेक्स कौन सा होता है, जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब हम देखने वाले हैं सर्चेस के बारे में। सो हमारी दो प्रकार की सर्चेस होती है, पहली होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च और दूसरी आती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। सो इसको हम समझते हैं मैरिज कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट। सो मान लो एक इंसान था राहुल, उसके दो दोस्त हैं, राइट। सो पहला दोस्त है उसका मोहित, एंड मोहित के फर्दर दो दोस्त हैं, मान लो संजना और यशस्वी। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बंदे पे जाते हैं और डेप्थ में चले जाते हैं, राइट। तो वो मोहित पे गया, सो मोहित के बाद वो बैक ट्रैक नहीं करेगा, वो पहले मोहित के सारे जितने भी फ्रेंड्स होंगे या फिर रिलेटिव्स होंगे उन पे अपने मैरिज के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा राहुल, राइट। सो वो पहले संजना पे गया, फिर उसने देखा यार संजना के आगे कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि उसको इतने ज़्यादा रिलेटिव्स को कार्ड नहीं बांटने थे। फिर वो बैक ट्रैक करके मोहित पे आया, उसने पूछा यार तेरा कोई दूसरा रिलेटिव है, तो उसने बोला हाँ यार यशस्वी भी है, तो उसने यशस्वी को भी कार्ड दे दिया। देन उसके बाद वो वापस राहुल अपने पास आ गया, एंड राहुल ने देखा यार मेरा कोई दूसरा दोस्त था, उसने देखा हाँ ऋषभ था, तो वो फिर ऋषभ को कार्ड देने जाएगा। अब वो ऋषभ के फिर दोस्तों के पास जाएगा। सो मान लो ऋषभ के भी दो दोस्त थे, एक था करणपाल और दूसरी थी यशस्वी। सो उसने सबसे पहले देखा यार यशस्वी को तो ऑलरेडी कार्ड मिल चुका है, तो उसको फिर से कार्ड नहीं देगा, और फिर वो लास्ट में करणपाल को कार्ड दे देगा, और वापस ऋषभ पे आएगा और उससे पूछेगा तेरे और कोई दोस्त हैं, वो बोलेगा नहीं यार और तो नहीं है। फिर वो अपने पास आ जाएगा और सोचेगा कि मेरे कोई और दोस्त हैं, तो नहीं है। सो ऐसे होता है हमारा डीएफएस, राइट। सो इसको ग्राफ के एग्जांपल से भी ध्यान से समझते हैं। मोटे मोटे आपके डीएफएस में 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है प्री ऑर्डर, दूसरा होता है इन ऑर्डर, और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। सो इन ऑर्डर क्या होता है कि जब सबसे पहले कॉल आपके किसी वर्टेक्स पे आती है, दैट मोमेंट इज नोन एज प्री ऑर्डर। सो जब सबसे पहली कॉल 1 पे आई तो ये 1 के लिए प्री ऑर्डर हुआ। अब जब 1 के आगे बच्चों पे काम होगा वो होगा 1 के लिए इन ऑर्डर, राइट। सो 1 के बाद वो पहले 2 पे जाएगा, राइट। सो अब ये 2 का हो गया प्री ऑर्डर, लेकिन अभी 1 का वो इन ऑर्डर चल रहा है। सो 2 के बाद वो उसके बच्चों पे जाएगा, राइट, डेप्थ में जाएगा। सो सबसे पहले गया 4 पे, राइट। फिर वो 4 से वापस 2 पे आया, उसने कहा क्योंकि 4 के अभी कोई बच्चे थे नहीं, तो 4 का ये हो गया प्री ऑर्डर, अब इन ऑर्डर भी इसका खत्म हो गया, आगे कुछ है नहीं, और पोस्ट ऑर्डर भी इसका हो गया क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट बार आ रहा है 4 पे। वो फिर 2 के नेक्स्ट बच्चे पे जाएगा, दैट इज़ 5। देन 5 का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों हो गया। फिर वो वापस आ जाएगा 2 पे, अब ये 2 का इन ऑर्डर ही चल रहा है, राइट। फिर वो उसके नेक्स्ट बच्चे पे जाएगा, दैट इज 6। सो 6 से वापस वो 2 पे आएगा, देन वो 7 पे जाएगा। 7 से वो बोलेगा यार तेरे कोई बच्चा है, तो उसने बोला हाँ यार 3 है जो कि अनविजिटेड है, तो वो फिर 3 पे चला जाएगा। फिर वो 3 के बाद आगे 1 पे नहीं जा सकता क्योंकि 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, उसका प्री ऑर्डर मार्क हो चुका है। फिर वो वापस 2 पे आ जाएगा ऐसे करके, एंड देन वो लास्ट में 1 पे आ जाएगा। सो ये 1 पे क्योंकि लास्ट बार आ रहा है तो इसलिए 1 का पोस्ट ऑर्डर हो गया। सो
आई बिलीव आपको DFS में ट्रैवर्सल कैसे होता है, राइट, सर्च कैसे होता है, वो आपको आ चुका है। सो जो हमने 3 बातें करी हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आपका जो प्री ऑर्डर प्रिंटिंग होगी वो हो जाएगी कुछ ऐसी 1 2 4 5 6 7 3, और पोस्ट ऑर्डर हो जाएगी आपकी 4 5 6 3 7 2 1, राइट। अब की पॉइंट्स जो हमारे DFS में वो ध्यान देने वाले हैं कि इसके 3 पार्ट थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। सो प्री ऑर्डर क्या होता है, जैसे ही हमने डिस्कस किया, फर्स्ट टाइम व्हेन कॉल कम्स ऑन द नोड, ठीक है। इन ऑर्डर होता है व्हेन द कॉल वर्क्स इनसाइड सब ट्री, राइट, उस पर्टिकुलर नोड का जो सब ट्री था उसमें जब काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं इन ऑर्डर। और पोस्ट ऑर्डर होता है कि आफ्टर वर्किंग ऑन द सब ट्री, कॉल कम्स बैक ऑन द नोड एंड आफ्टर दिस कॉल वोंट कम ऑन द सेम नोड। सो आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि यार DFS हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो करते हैं यूजिंग स्टैक्स, तो इसका एक की पॉइंट है। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं अपने BFS के ऊपर। सो इसको भी हम मैरिज कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं कि अगर मैं BFS के ऑर्डर में अपने मैरिज कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता तो कैसे करता। सो राहुल सबसे पहले देखता है यार मेरे कौन कौन से दोस्त हैं, उसने देखा यार मोहित और ऋषभ हैं, तो सबसे पहले दोनों दोस्तों पे जाएगा, पहले मोहित पे जाएगा फिर ऋषभ पे जाएगा, राइट। फिर वो अब मोहित के जितने भी दोस्त थे वो उनको एक क्यू में डाल देगा, राइट। सो मोहित के 2 दोस्त थे, संजना और यशस्वी, तो वो उनको पहले क्यू में डाल देगा और फिर उन पे चला जाएगा। और फिर वो ऋषभ के 2 दोस्त थे, एक थी संजना और दूसरा था करणपाल, तो उसने देखा यार संजना तो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है, तो उसको फिर से वो क्यू में नहीं डालेगा और करणपाल को डाल देगा और लास्ट में वो करणपाल पे विजिट भी कर जाएगा और उसको मैरिज का कार्ड दे देगा। तो इसी को हम अपने एक ग्राफ से भी समझते हैं कि BFS कैसे चलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रूट नोड जो कि है 1 से। तो सबसे पहले 1 पे गए, अब 1 के कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं, 2 और 3, फिर वो 2 और 3 पे जाएगा, राइट। अब वो 2 के जब वो 2 पे जाएगा तो 2 के जितने भी बच्चे होंगे उनको वो एक क्यू में डाल देगा, तो 4 5 6 7 क्यू में डल गए और साथ ही साथ वो विजिटेड भी मार्क हो चुके हैं। सो 4 5 6 7 फिर वो इन पे भी चला जाएगा। सो ये था आपका BFS ट्रैवर्सल। तो अब की पॉइंट्स जो हमें BFS में याद रखने हैं वो ये है कि ये इंप्लीमेंट होता है क्यूज से, और दूसरा ये है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं वो देखने जा रहे हैं अब हम। अब ये भी हो सकता है कि यार जो आपकी नोड्स हो ग्राफ की वो वेट्स, उस पे वेट्स भी हो सकता है, तो वेटेड नोड्स भी हो सकती हैं। सो इनमें क्या होगा, वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद नोड्स। एंड दूसरा हमारा केस ये हो सकता है कि आपकी जो एजेस हो उन पे वेट्स पड़े हो, सो वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद एजेस, राइट। सो ये थे बेसिक्स ऑफ ग्राफ। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ चुका है। तो ऐसी कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, नए नए एल्गोरिथम सीखिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।